हेलो स्टूडेंट, दिस इज सोनू एंड वेलकम बैक टू द सोनारिका क्लासेस। और मैं आज लीनियर इनइक्वालिटी की पार्ट नंबर 2 बना रहा हूँ, यानी सेकंड वीडियो। और फर्स्ट वीडियो मैंने बना दी थी जिसमें मैंने बेसिक्स के बारे में बात किया हुआ था। अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो इस आई बटन पे क्लिक करके एक बार उसको देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखे, क्योंकि समझ में फिर नहीं आएगा। तो आपको देखना बहुत जरूरी है वो चीज़। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक जेंटलमैन ने मुझे मैसेज किया था, यानी कमेंट किया था, और कमेंट में उन्होंने कहा था कि क्यों ना आप हिंदी मीडियम के लिए वीडियो बनाएं, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे, जो कि सच भी है, हिंदी मीडियम के बच्चे को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कोचिंग वगैरह वगैरह। तो आप क्यों ना उन लोगों के लिए वीडियो बनाएं। तो उनकी बात सही है, और हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा हो। चूंकि मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है, सब कुछ अकेला करना हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो सकता है फ्यूचर में उनके लिए भी वीडियो पर्टिकुलर में बनवा दूं या बना दूं। लेकिन एक बात और मैं कह देना चाहता हूं कि ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए वीडियो बनाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है कि किसी ना किसी को तो करना भी चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस रही हिंदी मीडियम के लिए भी, तो मैंने ये पाया है कि चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो, चाहे हिंदी बोर्ड हो, या फिर स्टेट बोर्ड जो भी बोलते हैं अब हिंदी बोर्ड को, वो जितने भी बोर्ड्स हैं, इन सब में सिलेबस में थोड़ा 19-20 का फर्क रहता है। अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय, अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा भी अगर देख रहा हो, ठीक है, तो उसके सिलेबस का लगभग 70 to 80% कवर अप हो जाएगा। दूसरी चीज, उसको ये फायदा मिलेगा, चाहे वो 12 तक हिंदी में क्यों ना पढ़ ले, अगर वो फैक्टराइजेशन को गुणनखंड बोल रहा है, तो एट द एंड जब अगर फ्यूचर में कभी वो आगे बढ़नेगा, आगे क्लासेस करेगा, तो जैसे बीएससी समथिंग, तो ऐसे समय पे उसको ये गुणनखंड नहीं बोलना होगा, तब ऐसे समय पे उसको फैक्टराइजेशन ही सीखना पड़ेगा। और ऐसे दौरान पे जो बच्चा हिंदी बोर्ड से निकलता है, उसको बीएससी जैसे ग्रेजुएशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है और काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ता है। तो उनको समझ में नहीं आता पहले ही साल में कि भाई क्या हो रहा है। तो उनके लिए भी ये जो वीडियोज़ बन रही है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोल भले हिंदी में रहा हूँ ना, और जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये सब इस्तेमाल होता है कॉलेज वगैरह में भी, तो उनके लिए एक बेनिफिट है मेरे वीडियो। तो अगर वो भी देखना चाहें तो बहुत बढ़िया होगा। सो फार सो गुड। तो ठीक है, ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करते हैं। अगर कोई वीडियो देखेगा हिंदी बोर्ड का बच्चा तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, ऑब्वियसली, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो चलिए आज हम लोग आगे देख लेते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और भी बोलना चाह रहा था। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि आप सर्वे मैप की वीडियो बना दीजिए, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप सर्वे मैप सच में पढ़ना चाहते हो तो यस, आई विल क्रिएट इट। लेकिन मैं चाहता हूं कि कम से कम 20 से 25 बच्चे, कम से कम 20 से 25 बच्चे किसी न किसी वीडियो पे सर्वे मैप के लिए मुझे रिक्वेस्ट करें, ताकि मुझे समझ में भी आए ना कि हाँ, काफ़ी ज़्यादा नीड है उसकी, तो मैं उसको बनाऊं और उनके तक पहुंच पाए। तो मैं चाहता हूं कि कमेंट करें, कम से कम एटलीस्ट 20 तो आने ही चाहिए। तो अगर ऐसा आ गया तो सर्वे मैप 20 मार्क्स का होता है। तो सर्वे मैप होती है वो 20 मार्क्स की आती है एग्जाम में बोर्ड के, जिसमें से आप 20 पूरा मार्क्स पा जाएंगे। इस बात का मैं वादा करता हूं, आपको मिल जाएगा। इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, टू द पॉइंट पढ़ाई जाएगी, यानी उससे बाहर तो आ ही नहीं सकती, कोई चांस ही नहीं है। बहुत इजीली आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कम से कम 20 कमेंट यानी रिक्वेस्ट आनी चाहिए। अब वो आप अपने से करवाओ या दोस्तों से करवाओ, आप पे डिपेंड करता है, अगर आप पढ़ना है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो कुछ भी बताने से पहले थोड़ा सा आज अलजेब्रा के बारे में इंट्रोडक्शन हो जाए, चूंकि अलजेब्रा का चैप्टर है तो अलजेब्रा के बारे में भी हो जाना चाहिए। देखिए, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बच्चों को बहुत कुछ आता है, कुछ बच्चों को बहुत कुछ नहीं भी आता है। तो मैं सबको लेकर चल रहा हूँ, जिसको आता है कोई बात ही नहीं, दोबारा सुन ले, क्योंकि जो भी आता है आपको मेरे बताने के बाद कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, इस बात का तो श्योरिटी है। और अगर आपको नहीं आता है तो आपके लिए तो अमृत है। तो आओ देखो पहले अलजेब्रा। अलजेब्रा में पहले आता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि भैया एक्सप्रेशन क्या चीज होती है, और एक टर्म होता है इक्वेशन, और ये क्या चीज होती है। तो समझो, सबसे पहले आप वेरिएबल समझो। वेरिएबल क्या होता है? विच कैन वेरी, या फिर आप कह सकते हो चेंज, या आप कह सकते हो ऑल्टर, है ना, ये सब आप कह सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं वेरिएबल में अलजेब्रा खास तौर से वेरिएबल को x, y, z, एंड वगैरह वगैरह लिया जाता है, ठीक है। ये वेरिएबल्स होती हैं। जैसे मैं एक छोटा सा बनाता हूं, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 2x, y, z।
अब इसमें कुछ चीजें होती हैं जो बताने लायक होती हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि जो 2 लिखा है मैंने, यानी किसी वेरिएबल के आगे में जो नंबर होता है वो क्या चीज शो करता है। किसी भी वेरिएबल के आगे में जो नंबर होता है वो क्या चीज शो करता है, पहले वो समझिए आप। इसको कहा जाता है कोएफिशिएंट, ठीक है। और यहां जो एक्स वाई जेड लिखी है, अच्छा पहली बात ये समझिए कि 2 कोएफिशिएंट किसकी, ऑफ एक्स वाई जेड की है, ठीक है। एक्स वाई जेड की क्या है, 2 कोएफिशिएंट है। तो एक्स क्या है, एक्स जो होता है उसको कहा जाता है लिटरल कोएफिशिएंट। इसको लिटरल कोएफिशिएंट कहा जाता है किसकी, वाई एंड जेड की। ऐसे ही वाई को कह सकते हो वाई लिटरल कोएफिशिएंट है आपकी एक्स जेड की, और जेड लिटरल कोएफिशिएंट है एक्स एंड वाई की, ठीक है। ये जो नंबर वाला कोएफिशिएंट होता है इसका नाम होता है प्रॉपरली न्यूमरल कोएफिशिएंट, ठीक है। सो समझना, इसको न्यूमरल कोएफिशिएंट कहा जाता है। ये सारे टर्म आपको लग रहे होंगे यार नया है या आपने इससे पहले कहीं सुना नहीं है, तो हाँ ऑब्वियसली आपने नहीं सुना होगा, तो इसीलिए तो मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या है, क्योंकि मैं अपने वीडियोस में इन सारे टर्म्स का इस्तेमाल करूंगा और आपका समझना उस सारे टर्म्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और हाँ, कुछ बच्चे मेरे पसीने पे कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे कि बहुत पसीने आते हैं आपको। एक्चुअल में आपको विश्वास नहीं होगा, मैं अपने घर में सबसे ऊपर वाले रूम में पढ़ा रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है, पंखा चलता है फिर भी उसमें हवा नहीं लगती है। तो ये सब मैटर नहीं करता है, मैटर सिर्फ ये करता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और आप क्या पढ़ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। ये सब तो एक आम जिंदगी की चीज़ें, ये मैं मेहनत कर रहा हूँ अगर आप लोगों के लिए, तो ऑब्वियसली आपको भी अपने लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास में इनमें लिख दिया न्यूमरल कोएफिशिएंट, एक्स लिटरल कोएफिशिएंट है ऑफ वाई जेड का। और अगर मैं इसी तरह की चीज़ों को जैसे 2x प्लस वाई प्लस 3/2z मैं ऐसे करके लिख दूं, अगर मैं ऐसे करके लिख देता हूं, इसका सीधा मतलब है कि ये जो मैंने लिखा हुआ है यही है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा मैंने प्लस लगाया है, मैं चाहूं यहां नीचे माइनस भी लगा सकता हूं, यानी कि अगर मैं इसको चाहूं तो 2x माइनस वाई माइनस 3/2z भी लिख सकता हूं, गलत नहीं है। यही से जन्म होता है टर्म का। अब ये टर्म क्या चीज होती है, यहां तो मैं इसमें बाद में लिखूंगा, पहले समझो कि टर्म क्या चीज होती है। टर्म क्या चीज होती है, जैसे मान लीजिए कहीं 2x लिखा है ना, या फिर कहीं पे लिखा हुआ है 2x प्लस 3, कहीं लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस वाई, या कहीं लिखा हुआ है 2x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू जेड। तो आप समझना पहले, ये एक टर्म है, ये 2 टर्म है, ये 2 टर्म है, और ये पूरा एक टर्म है। मतलब टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, नॉट इनटू एंड डिवीजन, ठीक ना। इनटू डिवीजन सेपरेट नहीं किया जाता टर्म्स को, जब भी सेपरेट किया जाता है प्लस या माइनस साइन से किया जाता है। अगर इनटू है तो उसको सिंगल टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंगल टर्म। अगर इनटू या डिवीजन लिखा हुआ है तो सिंगल टर्म कहा जाता है। और जो प्लस और माइनस में लिखा रहता है जैसे ये दोनों, इसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड टर्म, ठीक है। इसको हम लोग कंपाउंड टर्म कहते हैं। इन सब का यूज होता है, इस सबको बाद में बताऊंगा मैं कि कहां कहां पे कैसे कैसे यूज होता है। और ये हमारा सिंगल टर्म है। काफी खिचड़ी पक गई होगी, लेकिन अगर आप समझ रहे हो ध्यान से तो आपको समझ में आ रही होगी बातें, ठीक है। तो मैंने फाइनली ये जो चीज लिखा है मैंने, इसको कहा जाता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। लेकिन इसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में अगर मैं किसी भी तरीके से इसमें इक्वल टू समथिंग कर दूं, इक्वल टू अगर मैं समथिंग कर दूं, समथिंग में कुछ भी हो सकता है। समथिंग में आप चाहो तो इसकी जगह पर आप 0 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, x भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन पुट हेयर। लेकिन इक्वल की साइन होना बहुत जरूरी होता है, इक्वल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपने इक्वल नहीं लगाया तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर इक्वल अगर नहीं लगा तो इसको इक्वेशन नहीं पुकारा जाएगा, क्योंकि इक्वेशन बाद में बना है, पहले तो इक्वल था, है ना। इक्वल से इक्वेशन बना तो इक्वल साइन होना बहुत जरूरी होता है, ठीक। अगर आपने ये समझ लिया तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं और आपको कुछ दिखाने और समझाने की कोशिश करूंगा कि अभी लीनियर इन इक्वेशन से पहले भी कुछ आपको बातें जाननी पड़ेगी।
अभी मैंने इक्वेशन के बारे में समझाया, अभी आपको एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होती है, आपको समझ में आ ही गया होगा कि इक्वेशन क्या है और एक्सप्रेशन क्या चीज़ है। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं लीनियर इक्वेशन के बारे में। अभी आप समझ चुके हो कि इक्वेशन कहते किसको है, अभी आपने ये नहीं समझा लीनियर किसे कहते हैं। लीनियर का मतलब क्या होता है, जब कभी भी कोई भी अलजेब्राइक खास तौर से इक्वेशन अगर एक वेरिएबल हो, सिर्फ एक वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल हो, एक वेरिएबल हो, एक वेरिएबल हो, एक वेरिएबल हो और एक ही ऊपर इसके ऊपर पावर लगा हो, तब इसको कहा जाएगा लीनियर इक्वेशन। लेकिन मान लीजिए कि इसी की जगह पे अगर x² + 9 = 3 लिखा होता, तब इसको लीनियर नहीं कहते, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। अभी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत है नहीं है, तो हम लोग सिर्फ बात करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन पे। तो लीनियर इक्वेशन इसी के बाद में आएगा हमारे सामने लीनियर इनइक्वेशन, जिसको इनइक्वालिटी भी कहा जाता है, जो हमारे लिए फोकस्ड है, जो मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे, अगर मैं आपसे बोलूं भैया एक काम करो x की वैल्यू निकालो, तो आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो गए, आप लोग फटाफट क्या करोगे, x की वैल्यूज निकाल लोगे, जो कि आएगा आपके पास 9 - 3, यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो 2x = हो जाएगा 6 और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3। आपने जो x = 3 पाया, इसका क्या मतलब है, जो x = 3 होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये x = 3 एक ऐसी नंबर है जो 2x + 3 = 9 को टोटली 0 कर देगा। चाहो चेक कर लो, अगर आप x की वैल्यू उठा पुट करो यहाँ पे और यहाँ 3 लिखो, 9 लिखो, तो आप देखोगे जो LHS है वो RHS के बराबर आ जा रहा है। इसका मतलब कि ये जो x = 3 लिखा जा रहा है, ये एक सॉल्यूशन हुआ, क्योंकि सॉल्यूशन कहा जाता है, इसको रूट्स भी कहा जाता है, रूट भी है, और इसको 0 भी कहा जाता है कि 0 है। ठीक है, इसको 0 भी कहा जाता है, 0 है। जब LHS और RHS आपस में इक्वल होने लगते हैं, तो यही जो x = 3 है, कहा जाता है कि सॉल्यूशन रूट या 0 हो जाता है। ठीक है, और ऐसे वाले इक्वेशन को फिर हम लोग इक्वेशन ना बोलते हैं, बल्कि कहा जाता है इसको इक्वेशन ऑफ कंडीशन, इसको हम लोग कहते हैं फिर इक्वेशन ऑफ कंडीशन कहते हैं। ठीक है, फिर इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ कंडीशन से पुकारने लगते हैं, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे ही सपोर्ट कर रही है और किसी पे नहीं कर रही है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि ये जो इक्वेशन है x = 3 पे सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, ये भी बात का बहुत बड़ा मतलब होता है कि सेटिस्फाई हो रहा है, इट मींस कि ये x की वैल्यू पे ही सही है, अदरवाइज गलत है। अगर मैं कुछ देर के लिए इस इक्वलिटी को हटाकर मैं इनइक्वालिटी लगा दूं, अभी आप समझना कि इक्वल लगा है तो इक्वलिटी है, इक्वल की जगह पे अगर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू यूज होने लगता है कभी अगर एक्सप्रेशंस में, तो उसको इनइक्वालिटी कही जाती है। जैसे अगर मैं 2x + 3 ग्रेटर देन अगर 9 लिख दूं, या फिर मैं 2x + 3 लेस देन 9 लिख दूं, या 2x + 3 लेस देन और इक्वल टू 9 लिख दूं, या फिर 2x + 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 लिख दूं, ये सब के सब जो है ये इनइक्वालिटी है। इज दैट क्लियर? और ये जो देख रहे हो आप, आपको पता है कि 2x + 3 अभी मैंने बताया कि इसको मैं लीनियर कह रहा हूं। जब वेरिएबल की पावर ऊपर 1 होती है इसको लीनियर कहते हैं। तो जितना कुछ भी लिखा है इनइक्वालिटी, इसको लीनियर इनइक्वालिटी कही जाएगी। ये लीनियर इनइक्वालिटी इसको पुकारा जाएगा। इसमें अगर सेकंड पावर लग जाए तो इसको कहा जाएगा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, है ना, यानी इक्वालिटी ऑफ सेकंड डिग्री भी कहा जाता है इसको, जो आप 11th क्लास में जो मैथ लेंगे वो पढ़ेंगे। मैंने यहां बताया कि x = 3 पे सपोर्ट करता है, लेकिन जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं और मैं यहां से किसी एक को उठा लूं, लेट अस सपोज कि मैं फर्स्ट वाले को उठा लेता हूं, लेट अस सपोज कि मैं यहां से फर्स्ट वाले को उठा लूं, अगर जैसे ये वाला देख रहे हो आप, और मैं इसको कुछ देर के लिए जैसे मैं सॉल्व करता हूं यहां पे वैसे ही सॉल्व करूंगा, तो x की वैल्यू अगेन मुझे मिलेगी कितनी, 3, लेकिन ग्रेटर देन। अब इस बात का मतलब समझिए, इस बात का मतलब समझिए, ये जो चीज लिखी हुई है यहां पर, ये शो कर रहा है कि यहां पे अगर आप चाहो x की वैल्यू अगर आपने 3 से बड़ी ले ली, अगर आपने यहां पे x की वैल्यू 3 से बड़ी ले ली, 3 का बड़ा मतलब जो बड़े बड़े नंबर लेते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे नंबर अगर आप लेना स्टार्ट कर दोगे तब भी ये सपोर्ट करेगा। लेट अस टेक अ वैल्यू ऑफ x। ठीक है, मान लीजिए x = मैं 9 ले लूं, लेट्स से कि ये आता है कि नहीं, सही होता है कि नहीं, ट्रू है कि नहीं,
तो मैं यहाँ 9 रखूँ तो हो जाएगा 18 + 3 विच इज 21, अगेन ग्रेटर है 9 से। इट मीन्स कि ये x की सारी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, x की सारी वैल्यू के लिए क्या हो रहा है, ये ट्रू है, और यहां पे कोई लिमिट नहीं है इसकी, ठीक है। यहां पे कोई भी लिमिट नहीं कि x की जगह पर आप क्या पुट करोगे, बस शर्त ये है कि x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 3 से, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए तभी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। अब यहां पे आपने ये समझा कि यहां पे एक नहीं मैनी सोल्यूशन है, मैनी सोल्यूशन आर देयर, यहां पे कई सोल्यूशन है, बट यहां पे ओनली वन सोल्यूशन आर देयर, ओनली वन सोल्यूशन आर देयर, ठीक है, सॉरी इज देयर, ठीक है। ये हो गई, और हमें पढ़ना एक्चुअल में ये है, ना कि मुझे ये पढ़ना है। अभी आपने समझ लिया होगा कि भाई कैसे ये रिलेट हो रहा है, कैसे हम 9th से 10th की तरफ शिफ्ट कर गए। 9th में इक्वेशन लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, और अब हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन इस वाले वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है और मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सफोकेशन भी हो रही है बहुत ज्यादा। तो इसके आगे की चीजें हम लोग अगले वीडियो में शूट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और ध्यान से पढ़िएगा। गारंटी मेरी है कि आपको सिखा के जाऊंगा चाहे जो हो जाए, ठीक है। चलो फिर चलता हूं, बाय बाय एंड टेक केयर।